आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जी रिलेवेंट प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड मुझे एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आपके पास एक रिजिड बॉल है जिसका रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, एक रिंग है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज आपने डाला है क्यू, उसका रेडियस आर है। आपने कंडीशन में सेट किया है आर इज ग्रेटर देन आर है। आपको पता करना है कि क्यू मिनिमम कैलकुलेट करना है। अब मिनिमम वाला पार्ट पे आते हैं कि कहना है कि इस बॉल को रिंग के अंदर डालना है। तो भाई रिंग के अंदर डालोगे तो क्या होगा कि ये रिंग के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों के रेडियस डिफरेंट है। तो आपको समझना होगा कि जब हम इस पे कुछ चार्ज सेटअप करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, कुछ रिपल्सिव फोर्स लगेगा और वो जो चूड़ी है उसका बड़ा कर देगा, उसके लेंथ को चेंज कर देगा, तभी जा करके ये इंटर कर सकता है। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि ये यहाँ पे थोड़ा बहुत हुक्स के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे। एफ इक्वल टू क्या होता है, के इंटू डेल्टा एल है। यहाँ पे एफ जो होगा बेसिकली टेंशन फोर्स की तरह काम करेगा। ऑब्वियसली जब इसको इंटर करना है तो इस पे यदि हम चार्ज डालते हैं तो एक माइंडसेट के साथ होना चाहिए कि यदि हम चार्ज डाले हैं तो इसको सेल थ्योरम ले सकते हैं। सेल थ्योरम के हिसाब से मुझे पता है कि सारा का सारा चार्ज जो होता है सेंटर पे कंसंट्रेट होता है, जिसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। अब इसको पूरे को हम यदि पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करें तो सवाल को क्या कर सकते हैं, इजिली हैंडल कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरा क्या होना चाहिए कि भाई अपने को पॉइंट चार्ज वाला लॉजिक पे जाकर के काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक अपना ये हमारे पास बेसिकली रिंग रख लेते हैं। और अब रिंग के अंदर उसको जब डालेंगे तो बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज की तरह आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज हो जाएगा। अब ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, फोर्सेस लगाएगा, हाँ यार लगाएगा रिंग पे। तो पूरे रिंग का कैलकुलेशंस करना थोड़ा अच्छा नहीं होता है, तो आप हमेशा क्या कीजिए, सेगमेंट पे काम कीजिए। तो आप बोलिए कि ये एक सेगमेंट है और दूसरा सेगमेंट ये है, दो सेगमेंट्स हमने ब्रेक किया है इसको। एक सेगमेंट ए से बी तक का पूरा सेगमेंट हमने ले लिया, ए से बी एक सेगमेंट ले लिया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक सबसे पहले क्या कीजिए, इसको इस तरह से ड्रॉ कीजिए और आपको पता होगा कि इस पे फोर्स लगेगा। और फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। सर तो ये एंगल यदि टोटल एंगल यदि फाइव होता तो ये कितना हो सकता था, तो ये 5/2 हो सकता था और ये एंगल भी 5/2 हो सकता था। अब ये सारा का सारा यहाँ पे आपने क्यू चार्ज रख दिया है, ठीक है। अब इस चार्ज को के कारण इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, तो फोर्सेस लग रहे हैं तो इनको स्टडी इस तरह से कीजिए कि यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे भी स्टडी कीजिए, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है सेगमेंट पे, ठीक है। ए और बी एक सेगमेंट है, ठीक है। तो यदि यहाँ से एंगल देखिए तो ये एंगल बन जाएगा 5/2 और ये एंगल को देखिए तो ये भी एंगल बन जाएगा 5/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस 5/2 और ये हो जाएगा टी कॉस 5/2। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, तो इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। अब आया यहाँ से साइन कंपोनेंट की बारी। तो साइन कंपोनेंट एक इसको बैलेंस करने का काम करेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम टी साइन 5/2 और यहाँ लिखेंगे टी साइन 5/2। क्वेश्चन को हैंडल करना है, इसलिए हमने ऐसा एजम्पशन यूज किया है, ठीक है। अब मुझे एक चीज सोचना चाहिए था कि इस पे जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो dl है और इस पे जो चार्ज है वो कितना है, dq चार्ज है, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात कर सकते हैं यहाँ से कि लैम्डा इक्वल टू क्या हो सकता है, q डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ कितना है भाई, यदि आप पूरे का लेते हैं लेंथ तो आप बोल सकते हैं 2πr। बल्कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, dq करना है। तो dq बराबर क्या कर सकते हैं, लैम्डा इंटू dl कर सकते हैं। तो dq बराबर यदि आप लैम्डा लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, q डिवाइड बाई 2πr इंटू dl। आप r लीजिएगा क्योंकि रेडियस, क्योंकि वो जो r है जो रिंग का है उसको बड़ा करना होगा, तो उसको r के बराबर तो करना ही पड़ेगा भाई साहब, तभी आप काम बना पाइएगा। अब आप ये काम जब कर लेते हैं तो यहाँ से फोर्स लिख लीजिए। तो आप लिखिए कि डी एफ जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4πε0। आपका चार्ज जो है वो dq है, तो आपका चार्ज जो है वो dq है और q है, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r²। अब आप यहाँ से df को लिखिएगा तो आप क्या लिखोगे, 1 डिवाइड बाई 4πε0। यहाँ से dq का वैल्यू लिखो, dq का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2πr। तो r से r को मल्टीप्लाई कर लो, rq, उसके बाद q इंटू डी एल। क्लियर है। यहां से आप सोचो कि ये df है, तो ये जो 2t साइन 5/2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस df के बराबर हो जाएगा। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 4πε0 q इंटू q डिवाइड बाई
2 पाई आर क्यू इंटू डी एल। ठीक है, अब आप यहां से आइए कि आप बोल सकते हैं कि साइन 5/2 बहुत छोटा हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, और यदि आप फाई कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डी एल बाई आर हो जाएगा। यहाँ से यदि आप फाई कैलकुलेट कर रहे हो तो फाई आप कैलकुलेट कर सकते हो डी एल बाई आर। ठीक है, अब यहाँ से यदि आप लिख सकते हैं तो ये लिखे 2t इंटू, बहुत छोटा है तो इसको आप 5/2 लिखें, इक्वल टू कितना लिखें, इसको लिख सकते हैं q इंटू क्यू डिवाइड बाई 8, 8 लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं, और आर क्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप सेटअप करोगे तो 2t और 5, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो dl/2r लिख सकते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू क्यू डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट आर क्यू। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, और यहाँ dl है जी, ठीक है ना, तो ये dl और ये dl मर जाएगा, ये और ये मर जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से बात करते हैं तो ये जो r है, ये r इस r को मार देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से t का जो वैल्यू आ रहा है, t कितना आ गया, तो t का वैल्यू आ गया सर जी q इंटू क्यू डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट, और वहां पे आर क्यू था तो क्या बच गया, ये आर स्क्वायर बच गया। ठीक है जी, इतना चीज आप क्लियरिटी हैंडल कीजिए। ठीक है, अब आपके पास दूसरा पार्ट आ जाता है जहां पे आप सवाल को हैंडल करने जाते हैं, तो वहां से आपको ये सोचना होगा कि यदि मेरे को पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, के इंटू डेल्टा एल होता है, हाँ या ना सर जी, हाँ सही बात है, और एफ फोर्स यहाँ पे हटा करके आप के इंटू डेल्टा एल लिखिए। तो अभी डेल्टा एल क्या होगा भाई साहब, डेल्टा एल हो जाएगा 2 पाई आर माइनस आर। अब आप टी का वैल्यू लिखिए, Q इंटू क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू के इंटू डेल्टा एल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर माइनस आर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से यदि आपको Q मिनिमम चलना है तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यदि आप Q इंटू क्यू लिख रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 16, 16 हो जाएगा, पाई से पाई को मल्टीप्लाई करोगे तो पाई क्यू हो जाएगा और के हो जाएगा। ठीक है, और आर स्क्वायर आर माइनस आर हो जाएगा। क्लियर है, और कुछ तो नहीं, एक बार चेकआउट कर लीजिए। हाँ ठीक है, 16 पाई क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, आर माइनस आर हो जाएगा। यहाँ से आप क्यू मिनिमम निकालना चाहते हैं, क्यू मिनिमम निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16 पाई क्यू के आर स्क्वायर आर माइनस आर डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और क्यू मिनिमम ही आपको फाइंड करना था, आप फाइंड तो कर ही लिए। इजी था, क्वेश्चन से डरिए नहीं, क्वेश्चन का अप्रोच लीजिए। बहुत सारे गॉसेस के कॉन्सेप्ट्स हो या इसमें सेल थ्योरम को यूज करना सीखिए। सेल थ्योरम यूज करने में बहुत फायदा क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा नहीं दिखता है, वो इजीली हैंडल हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप एक बार क्लियरली स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप देख लो। ठीक है, आपको कुछ भी इशू है तो आप बताओ मेरे को। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट जब आप ले लिए तो आपको एक चीज बताए, जनरल सवाल को जनरल हैंडल करिए। पाथ फाइंडर हो या कोई बुक हो, ये पाथफाइंडर का टेक्सचर है, बल्कि आप किसी भी बुक से सवाल को हैंडल कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।